वेलकम टू माय चैनल प्रिया के सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। हेलो हेलो भाभी, मुझे बचा लो। हेलो, कौन बोल रहा है? कुसुम। कुसुम बोल रही हूँ। हेलो हेलो। तब तक फ़ोन कट चुका था। किसी अनजान नंबर से फ़ोन कॉल आई थी। अमूमन मधु ऐसे कॉल नहीं उठाती है, परंतु आज न जाने क्या मन में आया कि उसने कॉल रिसीव कर ली। पर इस अस्पष्ट बात से वो खुद कंफ्यूज है। तभी एक ख्याल बिजली के समान कौंधा और बिना समय गवाए ही मधु कुसुम नंदन के ससुराल निकल पड़ी। मधु बहुत कम बाहर आती थी और अकेले तो शायद ही कभी। इस कारण बेटी सारा और काम वाली भाई रदिया हैरान परेशान है। मधु ने उसे शांत स्वर में रहने को कहा और दिलासा दिया कि पापा के घर लौटने के पहले वो आ जाएगी। सारा अलग सहम कर बैठी थी कि अगर पापा आ गए और मम्मी को न देखा तो न जाने क्या कर बैठेंगे। उनके गुस्से का सोचकर ही वो थरथर कांपने लगी। रदिया उसे समझा बुझाकर अंदर ले गई। ये क्या सुन रहा हूँ? तुम कुसुम को ससुराल नहीं भेजना चाहती? ये कौन सा नया ड्रामा है? आपने बिल्कुल सही सुना है। मधु ने सिर घुमाकर दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। हाँ, चींटी के भी पर निकल आए हैं। बहुत होशियार बन रही हो आजकल। ब्याही बेटी को सिर पर बैठा कर रखना है। बताओ क्या इज्जत रह जाएगी हमारी समाज में? समाज की इतनी फिक्र है, परंतु अपनी बहन की नहीं। कैसे भाई हो आज? अगर पापा जी होते तो कम से कम कुसुम का ख्याल रखते। बहुत फिक्र है, तभी कह रहा हूँ ब्याह के बाद ससुराल ही असली घर होता है लड़की का। कुसुम को अपने पास रखेगी मूर्ख औरत, दिवेश ने दांत पीसते हुए कहा। मधु अब तक शांति से अपनी बात रख रही थी। किसी भी बात पर चीखना चिल्लाना और उसे नीचा दिखाना दिवेश की पुरानी आदत है। हमेशा चुपचाप सहमी सहमी से रहने वाली मधु आज न जाने कैसे बरस पड़ी। ये बात बात पर अपनी मर्दांगनी का धौंस बंद करो। बस अब बहुत हुआ। घर परिवार की मान मर्यादा का ख्याल कर मैंने तुम्हें और तुम्हारी बेहुदा हरकतों को बहुत बर्दाश्त कर लिया है। खुद ही दब्बू कमज़ोर बनी रही और देखो हमारी बेटी भी वैसी ही बनती जा रही है। लेकिन अब नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी जानवरों सा जीवन जिए। मुबारक हो तुम्हें ये ज़मीन जायदाद और पुरखों की हवेली। मैं आज भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। आज समझ में आया कि सत्य को भी प्रचार चाहिए, अन्यथा वो मिथ्या मान लिया जाता है। मधु ने गुस्से से कांपते हुए कहा। एक अति असाधारण परिवार से आई मधु, जो अपने समय की गोल्ड मेडलिस्ट और पीएचडी होल्डर थी, उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हो उसके ससुर ने अपने बददिमाग, बदमिजाज व निकम्मे बेटे के लिए उसे वधू चुन लिया था। मधु के निर्धन पिता ने उसे धनाढ़ परिवार का रिश्ता बिना एक पल गंवाए स्वीकार कर लिया। कम से कम बेटी को तो इस दरिद्रता से मुक्ति मिले। घर की बहुओं को काम करना सख्त वर्जित था। सिर झुकाकर उसने इस नियम का पालन किया। कभी अपनी शिक्षा दीक्षा पर अभिमान नहीं किया और देखते देखते दिवेश के रुतबे और गहरी साख वाले परिवार ने उसे एक मुकनिरीह बहू में तब्दील कर दिया। उम्र की अपरिपक्वता और मैके की चिंता ने उसे ऐसी स्थिति को स्वीकारने को मजबूर कर दिया था। पर बात जब बेटी पर आई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ठान लिया कि अब सिर उठाने का वक्त आ गया है। वह अपनी नंद कुसुम को लेकर घर आ गई थी, क्योंकि कुसुम अपने पति और ससुराल वालों के अत्याचार से बहुत पीड़ित थी। अपने घर की मेहरी के फ़ोन से उसने भाभी को मधु को फ़ोन किया था, परंतु पूरी बात कह ही नहीं पाई थी कि कोई आ गया। मधु को आभास हो रहा था कि कुसुम वहाँ प्रताड़ित होती है और
उस दिन के उसके फ़ोन से उसे यकीन में बदल दिया। वो उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले आई, पर अब दिवेश उसे फिर से उसी नर्क में भेजने की तैयारी में था। मधु अगर इस समय भी खामोश रहती तो खुद को शायद कभी माफ़ न कर पाती, और तब उसने विद्रोह का झंडा गाड़ दिया। दिवेश की सगी बहन उसके खिलाफ खड़ी थी और मधु के साथ इस घर को छोड़कर जाने को तैयार खड़ी थी। मधु ने कुसुम और अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और घर की डेहरी के बाहर निकल आई। दिवेश इस अप्रत्याशित आघात के लिए बिल्कुल तैयार न था। उसे मानो सांप सूख गया हो। मधु के इस दिव्य और ऐतिहासिक कदम ने दिवेश के कुंद हो चुके दिमाग को झकझोर दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। दिवेश ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए उन तीनों को घर लौटने के लिए मना लिया। एक अनजाने फ़ोन कॉल ने मधु की ज़िंदगी बदल कर रख दी। अगर आज ही वो नहीं जागती तो उसे अपने शिक्षित होने का क्या फ़ायदा होता। मधु ने खूब अंधेरे के बाद अपने चारों ओर रोशनी की छटा बिखेर दी थी। अब घर के नियम कानून मधु के सशक्त हाथों में आ चुके थे। देर से ही सही, पर शिक्षा की शक्ति का बिगुल बज चुका था। मधु की दूरदर्शी ससुर ने यूं ही उसे अपने घर की बहू नहीं बनाया था। उसका बिखरा और अशिक्षित परिवार बदलाव की लहर के साथ एक सही मार्ग पर अग्रसर हो चुका था। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।